वेलकम है आपका कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के लिए यानी कि 30 जुलाई के लिए मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सपोर्ट हो सकते हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कौन कौन से मेजर की पॉइंट्स हो सकते हैं। कल मार्केट अप होगा या मार्केट डाउन होगा या फिर मार्केट में और कोई न्यूज रहेगी, या इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी नजर मारेंगे और साथ ही ऑप्शन चेन और ओआई डेटा के ऊपर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आज के मार्केट के ऊपर कि आज का मार्केट कैसे चला और क्या क्या हुआ। जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज का भविष्य देखना है तो उसका भूत देखना जरूरी है। भूत मतलब वो राक्षस वाला भूत नहीं, भूत काल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, यानी कि उसका पीछे क्या क्या घटनाएं हुई हैं ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आपको लास्ट डे एक एनालिसिस दिया था, मतलब आज के लिए कल मैंने एनालिसिस दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मुझे इस रेंज में मिलता है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। मार्केट इसी रेंज में रहा, हमने कुछ भी नहीं किया। 24,714 को जैसे ही क्रॉस हुआ, अब लाइव में अगर आप थे तो आपने देखा होगा, यहां से हमने तेजी प्लान की और मार्केट लगभग तेजी करता गया। हमारा पहला टारगेट 24,770 था, 24,770 डन हुआ। देन उसके बाद हमारा 24,810 था, 24,810 डन हुआ। वापस 24,770 का सपोर्ट एंड देन तोड़ते हुए फिर से 24,846, एकदम डॉट टू डॉट। यार इतनी शानदार एनालिसिस, मतलब कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि यार सरस्वती माता ही कहीं अपनी जबान पे तो नहीं बैठी है, जो हम बोलते हैं वही हो जाता है। पर देखो, ये सिर्फ एक एजुकेशन है और शिक्षा के दम पर ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। इतनी एक्यूरेसी केवल और केवल एजुकेशन की वजह से ही आ पाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के चार्ट के ऊपर। ये आज का चार्ट है और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आ रही है। देखो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, मैं इसको वनडे के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब ये वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे पहले मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको ग्लोबल और डेटा दिखाऊंगा। देखो, मार्केट आज लो लगा के जाता है, अरे भाई हट जा, आज मार्केट लो लगा के जाता है 24,600 का, ठीक है। लेकिन मेजर सपोर्ट कौन सा आ रहा है? 24,500, ठीक है। टॉप पे अगर मैं बात करूं तो मेजर रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? 25,000। अब आप कहोगे कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो, 24,500 और 600 कैसे बोल रहे हो? तो मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा डेटा, क्योंकि मैं डेटा के आधार पे ये बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अपस्टॉक इंडियन ब्रोकर हैं, आप जानते ही होंगे इसको। तो अपस्टॉक के अंदर मैं ये डेटा दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, 24,700 पे एक छोटा मोटा यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, हल्का सपोर्ट। मेजर सपोर्ट कहाँ दिखा रहा है? ये 24,500 पे। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है, मतलब जो बड़े लोग बाई कर रहे होंगे, या हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे बाइंग की सोच रहा होगा तो वो लगभग इस लेवल के आसपास में सोच रहा होगा। लेकिन क्योंकि अभी तो मार्केट यहाँ पे है ही नहीं, मार्केट तो थोड़ा हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, लगभग 24,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें राउंड फिगर वाला लेवल दिखाई देता है 25,000 का। मतलब अगर कोई सेलिंग की सोच रहा होगा तो लगभग यहाँ से सोच रहा होगा। मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए हैं कि बायर कहाँ बैठा है। बायर बैठा है 24,500 पे, सेलर कहाँ बैठा है? 25,000 पे। दो जो सेफ ट्रेडर है ना, बिल्कुल सेफ, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब महीने में भले ही 10 ट्रेड हो लेकिन परफेक्ट हो, तो ऐसे लोग इस लेवल का इंतजार करेंगे और इस लेवल का इंतजार करेंगे। दो लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी आते हैं बीच में इंट्राडे वाले और स्कैल्पर्स, उनके लिए देखो फिर ये बीच वाले सारे लेवल इंपॉर्टेंट होंगे और फिर उनके लिए तो हमें थोड़ा चार्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सेफ ट्रेडर्स के बारे में बात की है अभी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ तो डाउ जोन्स आज पॉजिटिविटी दिखा रहा है, एसएनपी भी पॉजिटिविटी दिखा रही है, नेस्डेक भी आज हमें पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो वेरी बुलिश दिखा रहा है मार्केट। और ये जो मैं इंडाइसिस देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ भाई मैं मनी कंट्रोल के ऊपर, एक ऑथेंटिक साइड है मनी कंट्रोल, गलत साइड नहीं है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये डाटा, ओके।
अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है चार्ट। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग की दुनिया में ये भगवान है, यही एक तरह का ये मान के चलिए सब कुछ है। देखो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो निफ्टी जो देख रहे हैं हम, तो निफ्टी में अभी यहाँ से एकदम तेजी आई, तेजी आने के बाद में डाउनफॉल, फिर थोड़ी सी तेजी, वन डे टाइम फ्रेम पे है, फिर डाउनफॉल, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर डाउनफॉल, फिर ज़्यादा सी तेजी, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी, लेकिन डबल टॉप बना और मार्केट फिर से धड़ाम से नीचे गिर गया। अब ये फिर से थोड़ी सी तेजी, ठीक है, तेजी कहाँ तक, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई 25,000 तक की तेजी है, ये ज़्यादा तेजी नहीं है, 25,000 तक की तेजी एंड देन फिर नीचे। और अब की बार नीचे अगर इसको सपोर्ट मिलना है तो सीधी सीधी बात है 24,500 पे मेजर सपोर्ट जो इसको दिख रहा है वहीं पे मिलेगा। ये देखिए ये कैंडल्स यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट ली है, तो मार्केट अपना इतिहास दोहराता है, यहीं पे इसको सपोर्ट मिलने वाला है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर अलग कहानी बनेगी। फिलहाल सपोर्ट हमारे पास में 24,500 है। ये तो हमारे लिए दो जो लेवल मैंने बताए हैं ये इंट्राडे के हिसाब से नहीं है, ये लॉन्ग के लिए है, मतलब जो 1 महीने 15 दिन का जो ट्रेड लेते हैं उनके लिए। तो अब ये बात बताते हैं हम आपको आने वाले कल के लिए यानी 30 जुलाई के लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से रह सकते हैं। आप इसको 3 आवर्स पे भी अगर ट्राई करेंगे तो भी आपको लगभग वही चीज़ दिखाई देगी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, रजिस्टेंस 25,000, ठीक है, रजिस्टेंस वही दिखाई देगा। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा आपको लेवल्स के ऊपर लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 5 मिनट पे भी लेके चल सकता हूँ मैं आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 मिनट पे लेके चलता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट की बात करूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो आज जो मार्केट था इस रेंज में ओपन हुआ, ठीक है, इस रेंज में कहीं कहीं ओपन हुआ, रेंज ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने से पहले इसने लो लगाया। तो आज का डे लो कितना है, 24,600। मैं जो लेवल बोल रहा हूँ इनको याद रखिएगा। आज का डे लो कितना है, 24,600, मतलब 29 जुलाई का डे लो है 24,600। आप जब भी इसको इस वीडियो को देखें, ये मैं 29 जुलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और 29 जुलाई का डे हाई कितना है, 24,848, ये इसका डे हाई है, ओके। और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हमारे पास में आती है 24,821। तो अब कल क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात ही आती है कि कल क्या हो सकता है। देखो कल अगर मार्केट मुझे कहीं ना कहीं ओपनिंग 24,771 से लेकर, कल मतलब कि 30 जुलाई को 24,771 से लेकर 24,848 इस बीच में कहीं मार्केट अगर ओपनिंग देता हुआ मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है यहाँ पे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो नो ट्रेड जोन, ठीक है, इसमें हमें काम नहीं करना है। तो काम कब करना है, देखो मार्केट तोड़ दे एक हमारे अपसाइड के लेवल को, अपसाइड की बात बता रहा हूं मैं आपको सीधी सीधी भाषा में, अगर मार्केट कुछ घूम फिर के कोई ऐसी कंडीशंस पैदा कर दें कि या तो गैप अप ओपन हो जाए, भाई गैप अप भी हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है ना, गैप अप भी ओपन हो सकता है। ये रेंज में ओपन होकर 24,848, कितना, 24,848, इस लेवल को मार्केट एज ए सपोर्ट कंसीडर कर दे। अब सपोर्ट कंसीडर कैसे करेगा, देखो सपोर्ट कंसीडर करने के लिए मार्केट को यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए और कोई बुलिश कैंडल बनाना चाहिए, हैमर टाइप हो गई या बुलिश इंगोल्फिन टाइप हो गई या इनसाइडर बार हो गई, ऐसे 4-5 अलग अलग सेटअप होते हैं। वो यहाँ पे अगर मार्केट बना लेता है तो फिर देखिए यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो पहला इसके पास में जो लेवल होगा वो होगा 24,888, ठीक है। यहां तक मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर इस लेवल को भी मान लो यहां से अगर रिजेक्शन नहीं लेता है, देखो पहली बात तो क्या होता है ना कि मार्केट इस तरह से जाने के बाद में एक बार रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है, जो इसका होता है FVG, या फिर यूं कह सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वहां तक आता है, ठीक है। FVG का वीडियो इस चैनल पर नहीं है, मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। यहां से फिर मार्केट उठ के जाता है 24,888 का ब्रेकडाउन करता है, तो अगला लेवल मेरा हो सकता है 24,929 का, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि मैंने ऐसे बोल दिया और ऐसे रॉकेट बन के चला जाएगा ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है भाई। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसे नहीं है, ये जाएगा इसी तरह से, इस तरह से रुकते 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 इस तरह से विक बनाते बनाते, ये भी यहाँ पे मान के चलो इस तरह से ही जाएगा, इस तरह से
ऐसे करते 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 अगर मैं ऐसे बोल दूं सीधा ही चला जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हर कोई यहाँ पे बादशाह बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 24,929 टूटता है तो फिर मेरा साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा 25,000 वाला, ठीक है। अगर मार्केट कल को 25,000 को टेक ओवर करता है, मतलब क्रॉस करता है, क्रॉस करता हुआ मुझे मिलता है, तो फिर मैं आपको लाइव रहूंगा इसी चैनल पर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस चैनल पे आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। लाइव रहूंगा, मैं आपको आगे गाइड करता रहूंगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 25,000 पे मार्केट रिजेक्शन जैसी स्थिति बनाता है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर सकता है कि वो थोड़ा नीचे चले, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि डाटा है 25,000 पे बहुत रेजिस्टेंस वाला डाटा है, तो मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा एक बार कि भाई नीचे चले थोड़ा बहुत, इस तरह से मार्केट डाउन साइड आने की थोड़ी सी प्लानिंग यहाँ पे कर सकता है। तो 25,000 वाले लेवल पे आप नज़र जमा के रखेंगे जो सेफ ट्रेडर हैं वो लोग, ठीक है। अगर मान लो इन केस ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि डे अगर हम देखें डे वाला ट्रेंड, तो डे वाले ट्रेंड में तो मार्केट में नेगेटिविटी है, फिर देखो अगर डे वाला ट्रेंड नेगेटिविटी दिखाता है और मुझे निफ्टी रानी 24,771, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 24,771 वाला लेवल ब्रेक करती हुई नजर आती है, तो फिर यहां से इसको ज्यादा सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। देखो सीधा सीधा ये आना चाहेगी लगभग 24,708 तक, मेजर सपोर्ट इसको यही मिलेगा। बाकी बीच में ये जो कैंडल्स हैं ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, थोड़ा हो सकता है यहाँ तक ऐसे लिबर लिबर करे, लेकिन इसको जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो 24,708 पे मिलेगा। अगर 24,708 टूट गया तो फिर दूसरा सपोर्ट इसको मिल सकता है 24,663 पे। और अगर 24,663 टूट गया तो देखो वैसे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फिर या तो ये लेवल आप इसको नोट करेंगे 24,620 के आसपास, या फिर सीधा सीधा 24,600 वाला लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। तो कल इंट्राडे के लिए अगर 24,600 से मार्केट ऊपर ओपनिंग देता है कहीं पर भी, तो ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखना इसका, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मार्केट में कि जो डे हाई डे लो होता है वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ओके। और अगर 600 टूट गया, मान लो 24,600 वाला ब्रेक हो गया, तो फिर देखो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है, 24,500 वाला फिर ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ तक आने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है, संभावनाएं दिखा सकता है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये शेयर मार्केट की एनालिसिस है, इसको आप एजुकेशन पर्पस से ही देखें। अगर किसी भी तरह से आप इसको ये देख रहे हैं कि मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, या कोई मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि प्रॉफिट हो ही जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको इस तरह से ना देखें, मैं किसी तरह की ना गारंटी दे रहा हूँ ना कोई वादा कर रहा हूँ कि इसी तरह से होगा, ओके। यूट्यूब इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट लेता है, तो मैं यूट्यूब जो गाइडलाइन है उनकी पालना कर रहा हूँ, मैं किसी तरह से आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये मेरे पास में एक निफ्टी की एनालिसिस थी। मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, वो मेरी तरफ से होगी आपको जब मैं सेंसेक्स की एनालिसिस कर दूंगा उसके बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस अनाउंसमेंट होने वाली है। तो देखिए 56,298 कल मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और ये एज ए सपोर्ट जैसे मैंने निफ्टी में बताया वैसे ये काम करता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं धीरे 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 56,500 तक जाने की कोशिश करेगा। हालांकि मैंने 492 में लिखा हुआ है, यहाँ पे 56,500 तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले ले 150 पॉइंट का। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर 56,608 का लेवल रहेगा, फिर 56,728 का लेवल और फिर 56,866 का लेवल हमारे सामने इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। ये तो मेरे तेजी के लेवल हो गए। अगर बात करें मंदी के, आप इसकी वनडे की कैंडल भी देखेंगे तो कुछ नहीं है, वनडे की कैंडल में भी ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूँ ये डाउन साइड में अगर यहाँ से फॉल करना चालू कर दें तो देखिए ये कुछ इस तरह का एक आपको एम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। तो ये जो डाउनफॉल होगा ना वो कैसे होगा, 56,085 ये एक लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो पहले हमें 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद में फिर हमें लगभग 55,844 का लेवल देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे एक छोटा लेवल होगा 55,778 का और लास्ट हमारा 55,658 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखिए
अच्छा, सेंसेक्स की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको जो 2 ज़रूरी अनाउंसमेंट हैं वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, बहुत सारे ट्रेडिंग चैनल हैं, वो अपना एक पेड ग्रुप चलाते हैं, ठीक है? पैसे लेते हैं वो आपसे और पैसे लेके आपको वो कॉल एंड टिप देते हैं, ठीक है? कॉल टिप देते हैं, वो आपको लर्निंग नहीं देते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ एजुकेशन, ठीक है? मैं आपको मतलब शिक्षा दे रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मेरे नाम से आपको कभी किसी को पैसे देने भी नहीं है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मेरा लर्निंग ग्रुप अलग से है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो यहाँ पे। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। लर्निंग ग्रुप भी है एक। अब क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लर्निंग ग्रुप में मैं सिखाता हूँ, तो उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस उसका भी नहीं है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब एक चीज़ और आती है कि स्टॉक एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर स्टॉक्स के बारे में भी बता दिया करो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो मैं एक छोटी सी प्लानिंग कर रहा हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए कि हम एक व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, या व्हाट्सअप ग्रुप है अपना एक, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है? उसमें मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको कुछ स्टॉक्स दे दूं, ठीक है? स्टॉक्स का एनालिसिस ऐसे नहीं है कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन दूंगा, नहीं। मैं केवल अपनी तरफ से एक एजुकेशनल एनालिसिस वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपकी इच्छा हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम वगैरह सब पे तो अपन है ही, आप वहाँ पे चाहे तो वहाँ पे भी अपने को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या हमें दिखाई दे रहा है। देखो, सेंसेक्स कल की अगर ओपनिंग ये मुझे 81,158 इस लेवल से लेकर 81,434 इस लेवल के बीच में देता है तो आई कांट ट्रेड, मैं कुछ नहीं करने वाला। अच्छा, तेजी करने का मन कब होगा मेरा, तो मैं अगर देखूंगा तेजी की अपॉर्चुनिटी तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंसली देखूंगा। लगभग अगर 81,434 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट मुझे मिल सकता है 81,692, दूसरा मुझे मिल सकता है 82,049, तीसरा लेवल मेरा होगा 82,311 का, ठीक है? ये मेरे अपसाइड में हो गया। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में सेंसेक्स, डाउन साइड में अगर सेंसेक्स की बात करें तो 80,983 ये मेरे लिए पहला लेवल होगा। हाँ, लेवल कहाँ से शुरू होगा, 81,158 को ब्रेक करने के बाद में, ठीक है? दूसरा मेरा टारगेट हो सकता है 80,801, तीसरा मेरा हो सकता है 80,627, ठीक है? चौथे टारगेट तक मैं नहीं जाऊंगा, यहीं तक मैं फिलहाल काम करने की सोचूंगा। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, आप इनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। पूरी तरह से वीडियो एजुकेशनल है दोस्तों, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ बाकायदा कि आप इसको बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है, ये वीडियो पूरा एजुकेशन के लिए है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही मेरे एक सेटअप का वीडियो है, उसको अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो आप उसको वॉच कर लीजिए, एंड स्क्रीन में आपको उसका पोस्टर लगा हुआ मिल जाएगा। और वीडियो का वैसे नाम है 10 AM स्ट्रेटजी, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिए, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।